परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ इस सुबह की बेला में पवित्र जीवित धर्मी प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने फिर से हमें यहाँ सौभाग्य दिया कि हम तेरे वचन को लेकर के खड़े होने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन से सीखने सिखाने वाले होने पाएँ, तेरे वचन को हम महत्व देने वाले हों। आपका वचन हमारी ज़िंदगियों में महिमा पाने पाए। कैसे महिमा पाएगा? जब हम उसे हृदय खोल के ग्रहण नहीं करेंगे, हम उसके अनुसार चलने के लिए निश्चय और निर्णय नहीं करेंगे। प्रभु जी, ये बातें करने के लिए और तेरे वचन को महिमा मिल जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण में लीजिए, अगुवाई और सहायता प्रदान करिए। हमें सही रीति से तेरे वचन को, तेरे हृदय की बातों को आज के दिन जहाँ पर जो आप बताना चाहते हैं उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हमें इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और दुष्ट की हर एक गंदी चाल योजनाओं को हम यीशु के नाम से ढा देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु नाम में, आमीन। मैं आप लोगों के साथ में आज एक साधारण सा मैं आप लोगों के पास में यहाँ पर एक साधारण सी बात कहना चाहता हूँ। आज कोई बहुत गहरी शिक्षा नहीं है, लेकिन एक बात है जो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो बड़ी साधारण सी है। और शुरुआती दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं तो हमें ये बात समझ लेनी होगी। तो मेरे साथ में आप सभी लोग खोल सकते हैं आज के बाइबल पाठ के रूप में ये दूसरा इतिहास, जिनके पास फुल बाइबल है उनको ये मिलेगा। दूसरा इतिहास, बड़ा सुपरिचित वचन है ये। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद, 7 का 14, बहुत ही सुप्रसिद्ध पद है ये। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 14 पद। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ये परमेश्वर का वचन है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ये वचन यहाँ पर इस बात का आवाहन देता है, या इस बात के लिए क्या होता, आवाज़ उठाता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरी सृष्टि हैं, मेरे बनाए हुए लोग हैं, यदि दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। जब यहाँ मैं देश की बात करता हूं तो मैं देश में हम सभी लोग रहते हैं। हम ज्यों के त्यों कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब, जब परमेश्वर ने हमें और आपको, सबसे पहले पुरुष आदम, सबसे पहली स्त्री जो हवा थी, उसको बनाया था, जब उन्होंने पाप नहीं किया था, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, परमेश्वर से अलग और दूर नहीं हुए थे महिमा से, तो उस वक्त क्या होता, वो कैसे थे? तो परमेश्वर कहता, मैं फिर वापस उनको वहां ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। तो सिद्धांत क्या है? हम फिर से ज्यों के त्यों हो जाएं। प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम फिर से ज्यों के त्यों हो जाएं, हमारी हालत फिर से बहाल और बेहतर हो जाए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसा कि हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम हो जाएं। वैसे होने के लिए हमारे लिए ये है कि हम दीन हो करके प्रार्थना करें। तो मेरा विषय आज का जो है वो दीनता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं दीनता के विषय में बता के आगे बढ़ूंगा। क्या आप जानते हैं, जब लोग कहते हैं दीन बनो या दीन हो या दीन होना अच्छा है करके बोलते हैं, दीन कैसे बनेंगे हम सोचने लगते हैं। दीन बनने का मतलब, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कंधे झुका लो। दीन बनने का शायद मतलब है कि अपनी बोली थोड़ी सी ढीली कर लो, या थोड़ा सा नम्र कहने का मतलब है कि थोड़ा नीचे स्थान पे बैठ जाओ, लोगों की सुन के जरा ऊंची गहरी आवाज में ना बोलो। तो ऐसा कुछ ये दीन कहते हैं।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गलतफहमी है, ये दीनता की एक्टिंग है, ये दीनता की दिखावट है, ये दीन बनना नहीं है। यदि हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, मैं दीन बनने की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के सामने, यदि हम और आप परमेश्वर के सामने दीन बनना चाहते हैं तो उसका सिद्धांत यहाँ बाइबल जो पूरा पढ़ेंगे तो उससे मुझे जो समझ में आया वो ये है कि मैं परमेश्वर तेरे अनुसार नहीं चल रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, दीन बनने का मतलब, हे परमेश्वर मैं तेरे अनुसार नहीं बल्कि अपने और अन्य लोगों के अनुसार चल रहा हूँ। मैं मनमानी कर रहा हूँ। जैसे कि एक बेटा मम्मी पापा के अनुसार जैसे घर में चीज़ें चलती और रहा जाता है, वैसा ना चल के वो अपनी मनमानी में जब भी सोता खाता आता जाता कुछ भी करता है, मनमानी। ऐसा ही हमें ये पकड़ना और पहचानना है, समझना है कि मैं मनमानी कर रहा हूँ, मैं क्या होता अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। ये मान करके परमेश्वर मैं अब अपनी मनमानी नहीं करना चाहता, परमेश्वर मैं अब तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ, लोगों और अपने नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आप सृष्टि करता है और मैं तेरी सृष्टि हूँ, मैं तेरी सृष्टि हूँ, इसलिए मुझे परमेश्वर तेरे अनुसार चलना है, जो कि अभी तक मैं नहीं चल रहा था। इसलिए तेरे अनुसार चलने के लिए मैं अब चाहता हूँ, निश्चय निर्णय करके मैं प्रभु तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ कि मैं तेरे अनुसार चलने पाऊँ। हाँ प्रभु, मैं कैसे चलूँ, कैसे चल सकता हूँ, उसके लिए मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुझे शक्ति बुद्धि और वचन सीखूंगा, जिससे कि मैं तेरे अनुसार चलने पाऊँ। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग परमेश्वर के अनुसार ना चल के अपनी मनमानी अपने अनुसार चलते हैं, वे घमंडी और अभिमानी हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है पतरस की पत्री में भी, याकूब की पत्री में भी, कि ऐसे अभिमानी लोगों का परमेश्वर दूर से ही सामना करता है। हालेलुया। परमेश्वर दूर से ही सामना समझते हैं आप? सामना समझते हैं। यदि कोई सांप हो और आप हो, बंदर कोई अचानक आपके बच्चे को कर रहा है और आप उसे सामना करके उसे बचा रहे हैं, सामना करते हैं किसी बात से, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस अभिमानी व्यक्ति का सामना करूंगा। परमेश्वर यदि किसी से सामना करेगा तो सोचो क्या होगा, भाग खड़ा होगा, डर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, दुखी हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर अभिमानियों मतलब जो लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, वे लोग अभिमानी हैं। समझिएगा जरा परमेश्वर की भाषा में यहां पर। तो मेरे प्यारों, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद 14 पद के अनुसार, कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, मतलब कि वो अपने अनुसार नहीं, परमेश्वर अर्थात मेरे अनुसार, परमेश्वर कहता है मेरे अनुसार चलने के लिए वो मन बना के मेरे पास आके प्रार्थना करेंगे। मेरे अनुसार, ध्यान से सुने, मेरे अनुसार चलने के लिए मुझसे मेरे पास आके प्रार्थना करेंगे, ये मन बनाकर, ये चाह के, ये निश्चय करके, ये निर्णय करके कि मैं परमेश्वर तेरे अनुसार चलना चाहता हूं, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपके हृदय में है, जिस उद्देश्य और क्या होता योजना के संग में आपने मुझे सृष्टि किया है, सृष्टिकर्ता, मैं सृष्टि होने के कारण तेरे अनुसार चलना चाहता हूं। ये मन बना के जब हम प्रार्थना करेंगे, ये बोलते हैं दीनता, तेरे अनुसार चलते हैं, तब हमारी प्रार्थना में पावर आता है, तब हमारी प्रार्थना में शक्ति आती है, तब हमारी प्रार्थना में उम्मीद और विश्वास और भरोसा आता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 13 और 14 में लिखा हुआ है कि जब क्या होता, कोई जन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगता है तो उसे याद होता है, ढांढस और साहस होता है कि मेरी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी और उसका उत्तर स्वर्ग से यीशु के नाम में आएगा। हालेलुया। दूसरी बात यहां पर लिखा, मेरा मुद्दा ये नहीं, लेकिन मैंने उसे समझने के लिए आपको बोला, दीनता की परिभाषा है कि आप परमेश्वर के अनुसार चलना शुरुआत करने की मन बनाएं और चलने की निर्णय लें,
निश्चय करें, इच्छा रखें। ये अपने में दीनता है, ओरिजिनल दीनता इसे बोलते हैं, दीन व्यक्ति इसे बोलते हैं। हर एक वो व्यक्ति संसार में घमंडी है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि पकड़ने के लिए, कि हर एक वो व्यक्ति घमंडी और अभिमानी अहंकारी है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं, हर एक मुद्दे बात और जीवन को अपने अनुसार मनमानी करके जीता या जीना चाहता है या जीता है। वो हर एक व्यक्ति घमंडी है, और हर एक वो व्यक्ति दीनता में चल सकता है जो परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए मन बनाए, निश्चय करे कि प्रभु मैं तेरे अनुसार चलना चाहता हूं, यदि जहां ना चल सकूं तो अनुग्रह प्रदान करें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए। यही है दीनता, यही है दीनता। दूसरी बात, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि हमें और आपको क्या होना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने। मेरा आज का विषय यही है, मेरा आज का विषय यही है। आइए बोलिए, मुझे परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है। बोले जरा, मुझे सुना के नहीं, जरा ये सोचते हुए कि प्रभु सुन रहे हैं, तब बोलिए कि मुझे परमेश्वर तेरे दर्शन का खोजी होना है। थोड़ा सा और बोले, मुझे परमेश्वर तेरे दर्शन का खोजी होना है। हालेलुया। तो अब दूसरी बात यहां ये आती है कि परमेश्वर को हम अपनी भारतीय जानकारी के अनुसार में निराकार बोलते हैं, कोई आकार नहीं है परमेश्वर का। उसके बाद बोलते हैं कि वो क्या होता, अप्रत्यक्ष है, दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है, उसे देखा छुआ नहीं जा सकता। सब क्या मैं सही हूं? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है परमेश्वर का। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उसका दर्शन के खोजी हो। वो परमेश्वर जो निराकार है, जो अप्रत्यक्ष है, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, ना कभी किसी ने देखा है ना देख सकता है, वो परमेश्वर को यहां पर बाइबल बोलती है, कई जगह बाइबल में लिखा है, उसके दर्शन अभिलाषी हो, उसके दर्शन के खोजी हो, उसे दर्शन यत्न से ढूंढो और खोजो और वो मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दर्शन के खोजी होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख सकते हैं, जैसे आप मुझे छू सकते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर को भी दर्शन करना है। ऐसा ये दर्शन का खोजी होने का मतलब नहीं है। दर्शन का खोजी होने का मतलब है कि आप परमेश्वर को जानना और समझना और उससे लिपटना और उससे रिश्ते में मजबूत होना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर तेरे संग एक रिश्ता बनाना चाहता हूं, इसे बोलते हैं दर्शन के खोजी। मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता हूं, जो तू अदृश्य परमेश्वर है। यह है दर्शन का खोजी होना। मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति का अनुभव करके तेरे साथ साथ सरगर्मी से चलना और तुझे महसूस करना चाहता हूं। यह है दर्शन का खोजी होना। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दर्शन का खोजी निराकार, अदृश्य, अप्रत्यक्ष परमेश्वर, दिखता नहीं है, छूया नहीं जा सकता है। तो पास्टर आनंद कैसे बोल रहे हैं बाइबल की दर्शन का खोजी हो? दर्शन का खोजी मतलब कि उसे आप अपनी अंतरात्मा में, अपना जीवन में अनुभव करने पाए, उसकी उपस्थिति में आप भरपूर होने पाए, आप उसे छूने, पकड़ने, समझने और जानने और उससे कनेक्ट होने पाए। देखिए, कोई तार है? कोई तार है? कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए पूरी आवाज आ रही है इसमें। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हमें कनेक्ट, पता क्या है, ये ब्लूटूथ सिस्टम से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ये से जुड़ गया है। अभी यदि ये हम इसको काट देंगे यहां से तो ये कट जाएगा, तो हलो हलो खूब करो तो यहां नहीं आएगा। हालेलुया। वैसे ही दर्शन का खोजी होने का मतलब है, जैसे ब्लूटूथ माइक मेरा इस ब्लूटूथ स्पीकर से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, और ये डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आवाज नहीं जाएगी। तो हम सभी लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग डिस्कनेक्ट हैं। मेरी ओर ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग परमेश्वर से, लिखा है मेरे लोग मुझसे डिस्कनेक्ट हैं।
आपको बोले रोमियो अध्याय 3 पद 23 में लिखा है, रोमियो अध्याय 3 पद 23 में लिखा है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, अर्थात खाली या दूर हो गए हैं। दूर हो गए हैं मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मतलब कि उनका और हमारा, परमेश्वर का और हमारा रिश्ता टूट गया है। हालेलुया। आइए हमारे संग में कोई भी जन वचन निकाले जल्दी, यदि मुझसे जल्दी किसी को मिले। यशाया अध्याय 59, यशाया अध्याय 59 और उसका 2 पद, यदि किसी को मिल जाए तो पढ़े, अन्यथा मैं पढ़ूंगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। किसने? तुम्हारे अधर्म के कामों ने, छुपे हुए पापों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। डिस्कनेक्ट, अलग मतलब कि डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये अभी कनेक्ट है, और यदि अभी यहां आवाज हम बंद कर देंगे तो आवाज नहीं जाएगी ब्लूटूथ का, इस माइक और इस स्पीकर से। वैसे ही प्यारे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, सबने पाप किया, पाप के कारण सब परमेश्वर से अलग हो गए, सृष्टिकर्ता से सृष्टि अलग हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर की आवाज है कि क्या होता, मेरी प्रजा यदि दीन होकर प्रार्थना करे और क्या होता, मेरे दर्शन के खोजी हो, तब मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। जब लिखा है कि पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण परमेश्वर से हम अलग हो गए, पाप के कारण क्या होता, हमारी क्या होता सूरत और हमारे अंदर की सब बर्बादी हो गई। हमें जैसे जिन उद्देश्यों से बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, हम कैसे हो गए? बर्बाद, बेकार हो गए। हम पूरी रीति से परमेश्वर से अलग हो गए उस पाप के कारण में। प्यारे भाई बहनों, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर वचन बोलता है कि मेरे लोग मेरे दर्शन के, अर्थात मेरे लोग, परमेश्वर बोल रहा है, मुझ परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। पहली बात मैंने आपको बोली कि दर्शन जो निराकार, अप्रत्यक्ष, अदृश्य परमेश्वर है, उसे आप कैसे देखेंगे? तो उसका मतलब यहां यह है, परमेश्वर जो आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आत्मा को अनुभव करें। अच्छा ये बताइए, हवा देख रहे हैं आप? हवा देखते हैं? हवा देखते हैं? बोलिए ना जरा। हवा देखते हैं? हवा देखते हैं? हवा देखते हैं? नहीं देखते। हवा नहीं देखते हैं। लेकिन देखिए 3 पंखे चल रहे हैं, चौथा ये चल रहा है, 4 पंखे चल रहे हैं, और देखिए मुझे हवा लग रही है, मैं महसूस कर रहा हूं। आप हवा लग रही है महसूस कर रहे हैं? हवा महसूस कर रहे हैं, लग रहा है ना? तो वैसे ही दर्शन के खोज, प्रभु मैं तुझे जैसे पंखे की हवा महसूस कर पा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही मैं तुझे महसूस करना चाहता हूं। यह है दर्शन का खोजी होना। हालेलुया। जैसे मैं क्या होता, अभी बाहर निकलूंगा, सूरज के सामने खड़ा होऊंगा और सूरज की तपती धूप को महसूस करूंगा अपने जीवन में। सभी लोग इधर ध्यान दे, बच्चों की ओर ध्यान दे, प्लीज प्लीज ध्यान दे इधर। बड़े लोग हैं, थोड़ा गंभीर हो। प्रभु का वचन है जिसने पूरा आकाश और पृथ्वी बनाया। ध्यान दे थोड़ा सा, मुझे मत आदर करिए, परमेश्वर का आदर करिए। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। वो कलीसिया आशीषित नहीं होगी जो परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर नहीं करती है। ये बात समझिएगा, आदर करना। ये चर्च आपके लिए चर्च नहीं रहेगा। चर्च में आने से मतलब नहीं है, चर्च में आदर के साथ बैठना, आदर के संग वचन और प्रार्थना सुनना होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चर्च कुछ भी नहीं है, ये बिल्डिंग और ये करकट कुछ भी नहीं है। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने वाले, परमेश्वर के भय में बैठने वाले, परमेश्वर की ओर निहार के उसके वचन का आदर करने वाले होने इकट्ठे होते हैं। वे इकट्ठे लोग परमेश्वर की कलीसिया को बनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम जब दर्शन के खोजी होंगे, जैसे हम तपती धूप में यदि खड़े हो और वो हमें धूप महसूस हो रही है, धूप दिखती नहीं है लेकिन महसूस हो रही है, वैसे ही प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर जो दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष अदृश्य है, हमें उसे महसूस करने के लिए भूखा और प्यासा दर्शन अभिलाषी होना है, दर्शन का खोजी होना है। प्यारे भाई बहनों, तो इस रीति से यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरे दर्शन का खोजी होगा, तब क्या होता, मैं स्वर्ग से उसकी सुन करके उत्तर दूंगा प्रार्थना को और उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज के दिन मैं आपसे कुछ सरल सिद्धांत की बात करना चाहता हूं। 1-2 जो बड़े सरल सी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए।
जी जी, ठीक ठीक। तो जी, पहली बात यहां पर है, परमेश्वर के दर्शन का मतलब क्या हो गया? दर्शन के खोजी का होने का मतलब परमेश्वर आप दिखता नहीं है तो उपस्थिति, जैसे हवा को महसूस कर रहे हैं वैसे ही। अच्छा ये बताइए, जैसे आप हवा को महसूस कर रहे हैं वैसे ही क्या होता, आप एक अलग रीति से आग को महसूस करते हैं यदि चूल्हे के सामने, गैस के सामने बैठते हैं। यदि क्या होता, आप एक शर्ट पहनते हैं और उसके कुछ देर के बाद में क्या होता है, एक मोटा स्वेटर पहनते हैं, तब आप महसूस करते हैं। हालेलुया। यदि क्या होता, किसी ने नोच लिया आपको तो महसूस करते हैं आप। हालेलुया। किसी ने हिलाया, छुआ आपको, नील गाय आगे से निकली तो बहन का हृदय का क्या हाल हुआ होगा, भैया एकदम करे चौंक गए, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी तो महसूस किया। हे मेरे पिता, मैं तुझे महसूस करना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति से सराबोर और भरपूर होना चाहता हूं। इसे बोलते हैं दर्शन का खोजी होना। हालेलुया। तो ये उपस्थिति से मतलब है। और दूसरी बात है, उपस्थिति का मतलब, उपस्थिति ये देखिए, हवा का, ये पंखे का चलना और हवा का क्या होता, हमें लगना, पंखे का चलना और हवा का लगने में एक कारण है, एक कारण है कि मुझे हवा गर्मी में चाहिए, गर्मी लग रही है और मुझे हवा चाहिए। ये मुद्दा ये है, पंखा चल रहा है, मुझे हवा लग रही है, इसमें मुद्दा क्या है कि मुझे गर्मी लग रही है और मुझे हवा चाहिए। और परमेश्वर के दर्शना खोजी होकर उसकी उपस्थिति क्या होता, उससे मैं महसूस करना है, तो इसमें भी एक मुद्दा है। हवा, पंखा चलता रहे, हवा लगती रहे, कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें एक मुद्दा है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर क्या होता को आप महसूस करेंगे, उसमें भी एक मुद्दा, एक रीजन है। हालेलुया, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि आप उसे जानने पाएंगे। हु ही इज, वो है। वो इब्रानियों अध्याय 11:6 में लिखा है, क्या तो विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना आनो होना है। हर एक जन को विश्वास करे कि परमेश्वर है, गॉड इज, वो है। मैं पिछले संडे नहीं था तो क्या मुझे आप देख रहे थे कि मैं यहां हूं? अभी हूं तो आप महसूस कर रहे हो, देख भी रहे हो कि मैं यहां पर हूं। संजय भाई यहां पर हैं। आप परमेश्वर को भी महसूस करो, जो दिखता नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, वो है करके आप अपने अंदर में पकड़ बनाओ। इसलिए उसकी उपस्थिति आप पर महसूस होना है। हालेलुया। जब आप व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, नशा, गाली, उठपटांग के काम करते हैं, तब आपकी वो उपस्थिति परमेश्वर की आपको रोटे करके डरा दे, भय में ले आए इस बात के, नहीं परमेश्वर है और उसे ये पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें क्या करती है? परमेश्वर को प्रकट करती है, उसके चरित्र को प्रकट करती है, परमेश्वर के बारे में हमें एहसास करती है, बताती है। हालेलुया। यदि मैं हूं तो मेरी बेटी और बेटे या पत्नी जानती कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, क्या करता हूं, ये कर रही हूं या वो कर रहा हूं, या ऐसे कर लूंगा तो क्या होगा, मेरा बच्चा जानता है। हालेलुया। आप तुरंत, मैं यदि हूं तो मेरे सामने क्या होता, आंखों के सामने बाहर वाला मेरा मेन गेट खोल करके जयवंत एकदम भाग नहीं जाएगा, ये उसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। तो वैसे ही क्या होता, परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति को हमें समझना है। दूसरी बात, वेरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है, जो यशाया 59:2 से पढ़ा कि मेरे पापों ने मुझे अलग कर दिया। किसने अलग कर दिया? सभी लोग बोलिए, मेरे पापों ने मेरे परमेश्वर से मुझे अलग कर दिया। बोले, मुझ सृष्टि को मेरे सृष्टिकर्ता से मेरे पापों ने अलग कर दिया। दूसरी बात, पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? पाप वो सब कुछ होता है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। पाप वो सब कुछ होता है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं। उसी को तो बोला है कि उसी को अभिमानी है। हर एक जन जो पाप करता है, हर एक जन जो अपने अनुसार चलता है, वही तो घमंडी और पापी है। हालेलुया। तो इसलिए हम सबने परमेश्वर के अनुसार चलना छोड़ दिया।
परमेश्वर के नीति नियम कानून इच्छा हृदय के अनुसार चलना, योजना के अनुसार जीना छोड़ करके मनमानी करी। हमारी बुद्धि ने, हमारे शरीर ने जो भोग विलास, जो लालसा अभिलाषाएं, जैसे हमें अच्छा समझ में आया, जैसा जो अच्छा लगा मन को, मेरा मन ये करता, मेरा मन वो करता, मेरा मन ये चाह रहा, मेरा मन वो चाह रहा है, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता करके हम चल दिए। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये सब जो तरीका है जीने का, ये सब जो व्यवहार है, आपके स्वभाव आदत है, चीजें, यही सब तो है पाप। और ये पापों ने, ये इस प्रकार का जीवन जीना, अभिमानी जीवन जीना ही ने परमेश्वर से हमको, सृष्टिकर्ता से, परमेश्वर से हमको अलग कर दिया। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर आनंद, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया? हम तो जन्म से परमेश्वर परमेश्वर करते आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा ट्रंप को जानते हैं भैया? ट्रंप, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कौन चीज का नाम है। ट्रंप, ट्रंप क्या होता? अमेरिका के अभी नए चुने हुए इलेक्टेड क्या होता? राष्ट्रपति हैं। मैं उनको जानता हूं, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं, मैंने उन्हें छुआ नहीं, उन्हें देखा नहीं, कुछ भी ज़्यादा कुछ बहुत अधिक वैसा नहीं कुछ भी है, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें। ऐसे ही परमेश्वर परमेश्वर करके पूरी दुनिया जानती है। परमेश्वर परमेश्वर करके पूरी दुनिया जानती है। परमेश्वर परमेश्वर करके हर एक जन क्या होता? अपने मतलब के समय हाय परमेश्वर, हाय परमेश्वर, हे ईश्वर करने लगते हैं। और कोई बताता है कि जाओ वो पीपल के पेड़ के पास, जाओ वो क्या होता पहाड़ के पास, जाओ उस जगह में, इस जगह में, या उस इंसान के पास, उस इंसान के पास। परमेश्वर परमेश्वर करके भागे जाते हैं। अरे भाई शायद इनके रूप में परमेश्वर, उनके रूप में परमेश्वर, उस जगह में परमेश्वर, उस पर या इस पर परमेश्वर करके हम करते हैं। ये बात, इस बात का लक्षण है, संकेत है कि हम एक्चुअली में परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, निरा कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। हमें पक्का ही नहीं है परमेश्वर के विषय में प्यारे भाई बहनों। हम इधर उधर टटोलते ढूंढते हैं परमेश्वर को, शायद इसमें परमेश्वर, शायद यही सच्चे परमेश्वर, यहां से उत्तर मिल जाएगा। हम कभी क्या करते हैं, कभी हम, आपको मालूम है जैसे कि वो ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर पर, ये स्विच बोर्ड है। अब इसमें क्या होता, मुझे वो वाला पंखा बंद करना है, वो वाला पंखा बंद करना है, तो मैं करेक्ट जाकर एक बार में बंद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं खिट पिट करता रहूंगा। हाँ, इससे बंद हो गया, ठीक है चलो, पता नहीं क्या क्या चला देंगे हम करके। तो जो हम खटपट कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता, संजय भाई से कहो तो सीधे जाएंगे टक, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है और उन्हें जानकारी है। हालेलुया। वैसे ही आज लोगों को परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर, जानकारी नहीं है, तो उससे जुड़ेंगे क्या? खाक। हालेलुया। ये परमेश्वर से हम अलग थलग हो गए हैं, ये इसकी पहचान है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर उधर भटके घूम रहे हैं। और जो लोग सच्चे परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उनको क्या होता, भटकना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, उन्हें क्या होता, दुविधा में, दुखी में, निराशा में नहीं आना होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें अपने पापों से मन फिराना, यदि हमें अपने पापों से हट करके परमेश्वर से जुड़ना है, तो यहां पर मैं दूसरी बात कहूंगा, जो बात यीशु ने कहा है। आइए हमारे साथ कोई निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार जल्दी से, अध्याय 14 पद 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अब यदि
हर एक भटके, कंफ्यूजन, पाप के कारण परमेश्वर की महिमा उपस्थिति से अलग हुई सृष्टि को दोबारा परमेश्वर से मिलना है। तो यीशु इस दुनिया में मानव रूप करके, परमेश्वर के रूप लेकर के दुनिया में आए। वो कहते हैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। जो कोई भी परमेश्वर से मिलना और फिर से जुड़ना और उसकी उपस्थिति का अनुभव, महिमा में फिर से दोबारा आना चाहता है, उससे मुझ मार्ग को, मुझ जीवन को, मुझ सत्य को अपनाना होगा। बिना मेरे द्वारा, बिना क्या होता, मुझे पकड़े, ग्रहण किए कोई भी जन परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, पाप के कारण हम अलग हो गए। अब यीशु कहता है उन पापों ने तुम्हें अलग कर दिया है, वो मेरे द्वारा क्या होता, वे पाप तुम्हारे क्षमा हो जाएंगे। मेरे द्वारा क्या होता, तुम्हारे वे सब पाप को मैं धुल दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों के दंड को सूली पे लेके बलिदान हो गया हूं। और फिर तुम मुझे यीशु करके ग्रहण, उद्धार करता ग्रहण करोगे, तब मैं तुम्हें पाप धुल के, साफ करके, नई सृष्टि बना करके, कहिए नई सृष्टि बना करके। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17 में लिखा हुआ है कि देखो आप जितने मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, वे एक नई सृष्टि हैं, पापी सृष्टि नहीं है, अंधकार और मृत्यु और महिमा से रहित क्या होता, वो सृष्टि नहीं है। जो कोई भी यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। और नई सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसे परमेश्वर से मिलाऊंगा, परमेश्वर का अनुभव कराऊंगा, परमेश्वर की महिमा से भरूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में लाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मार्ग कौन है परमेश्वर तक दोबारा पहुंचाने का? इसलिए आपको मालूम है, लिखा कि मेरे लोग दीन हो करके मेरे पास आए, प्रार्थना करें। दीन होना, यीशु मसीह को अपने जीवन में उसके सूली के बलिदान को विश्वास और स्वीकार के ग्रहण कर लेने से, उसे अपना प्रभु बनाने से यीशु को आपका जीवन के अंदर में सबसे बड़ी दीनता का प्रकटीकरण है, सबूत है। हालेलुया। जो कोई भी जन यीशु मसीह को, वो किसी पृष्ठभूमि में है, वो किसी भी क्या होता जाति धर्म में है, वो किसी भी विश्वास में है, वो किसी भी क्या होता पूजा उपासना में है, कोई भी तौर तरीके में कितना पापी, गंदा, बेकार, सड़ा क्या होता नकारा और बेकार सा व्यक्ति है, मैं कहना चाहता हूं हर एक वो व्यक्ति क्या होता, यदि अपने आप को अपनी जगह पर दीन करे और यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण करे, ये विश्वास करके और स्वीकार के कि यीशु मेरे पापों के बदले मेरा दंड को सूली पर सह लिया और उसे सब दंड को अपने ऊपर लेकर मुझे क्या होता मेरे पापों को लेकर मुझे बचा लिया है करके ये विश्वास करके ये उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो ये यीशु उसका मार्ग बन जाता है परमेश्वर तक पहुंचाने वाला। यीशु उसका जीवन बन जाता है, परमेश्वर की ओर से आने वाला जीवन परमेश्वर यीशु मसीह आपको दे देंगे। हालेलुया। तब यहां पर लिखा हुआ है, एक वचन और भी पढ़ेंगे, कुलुसियों अध्याय 1:20, जल्दी से निकालें। कुलुसियों अध्याय 1:20 और उसी के साथ कोई दूसरा जन निकाल के रखिएगा, यूहन्ना 19:10। कुलुसियों 1:20 एक जन पढ़िएगा और उसी के साथ यूहन्ना 19:10 भी कोई खोल के रखिएगा। ध्यान से सुने। लिखा है इस वचन में, कुलुसियों अध्याय 1:20 नोटेट करिएगा। स्वर्ग की सब बातें लोग पर यहाँ इस दुनिया की सभी लोग जितने भी पाप के कारण दूर और अलग हो गए थे, उन सबों को यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, क्रूस के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह में परमेश्वर कहता है मैं मेल कर लिया हूं। आप कहेंगे कि अरे मैं तो आज यीशु को जाना हूं, पास्टर हम बोल रहे हैं कि मेल कर लिया है। यीशु मसीह ने पहले से ही परमेश्वर ने पहले से योजना बना ली, पक्का कर लिया। जब मेरे बच्चे हुए नहीं थे, शादी भी नहीं हुई थी, तब से मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था और उनके जीवन साथी, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करता था। जब बच्चे नहीं भी थे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पक्का कर लिया था मेरे बच्चे सच्चाई में, मेरे बच्चे क्या होता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, ये पक्का कर लिया, इसलिए उससे नहीं हुए हैं बच्चे तब भी प्रार्थना करते हैं। वैसे ही बहुत से लोग यीशु में नहीं भी आए, उद्धार में नहीं आए, परमेश्वर से क्या के संग जुड़े नहीं है वापस,
परमेश्वर ने पहले से उनके लिए पूरी मानव जाति के लिए, संसार के सब लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से योजना बना के रखी हुई है। यीशु में मेल करने की, यीशु में मैं पूरी दुनिया को मेल कर लूंगा। जो कोई भी जिस दिन, साल, मिनट, सेकंड, महीने में कभी भी यीशु को अपने जीवन में सूली के बलिदान को ग्रहण करता है विश्वास के साथ में और परमेश्वर से मेल करना चाहता है, वो चुटकियों में ठक से अपने आप उसका परमेश्वर से मेल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ये व्यवस्था बना के रखी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके गांव में बड़ी एक लाइन बिजली खंबे की क्या होता, तार गए हुए हैं, बस आपको तार जोड़ना है और आपके घर में बिजली आ जाएगी। बिजली तो आपके घर से ही सामने से तारों में बह रही है। बिजली आपके सामने घर से बड़े बड़े बिजली के तारों में खंबे लगे हैं, बह रही है। आपने यदि कनेक्शन ले लिया, आपने तार जोड़ लिया, आपके घर में उजाला और ज्योति अपने आप, बिजली आ जाएगी, पावर आ जाएगा। वैसे ही पूरी जगत के अंदर में यीशु मसीह में परमेश्वर ने मेल करने का आंदोलन कम से कम 2023-24 साल पहले शुरू कर दिया है। जो कोई भी जब भी आज और कल और पिछले दिनों में यीशु को अपना करके कनेक्शन में आना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के परमेश्वर से दोबारा नई सृष्टि बनके जुड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु परमेश्वर ने अपने पास वापस लाने और जुड़ने के लिए यीशु मसीह को ठहराया है। यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का सूली पर किया गया पूरा काम, जो काम उसने हमारे उद्धार का पूरा किया है, हम जब उस पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर से दोबारा जुड़ने लगते हैं। 19:10 कोई जन पढ़े, यूहन्ना 19:10। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे सॉरी, लूका 19:10, सॉरी लूका। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को, जो परमेश्वर पिता की सृष्टि परमेश्वर से दूर खो गई है, अलग हो गई है, उन सभी लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करके परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए ही यीशु मसीह दुनिया में 2023-24 साल पहले पैदा हुए। अब वो यीशु मसीह को जो कोई भी अपनाएगा वो परमेश्वर से वापस कनेक्ट और जुड़ जाएगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:19, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसका 19 पद में इस पर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्या होता, हमसे मेल मिलाप कर लिया है। जो कोई भी आज परमेश्वर से मिलना चाहता है, आपको मालूम है मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियां देखी। जो साधु सुंदर सिंह थे, जब वो क्या होता, अब सच्चे परमेश्वर, कौन सच्चा परमेश्वर है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और वो कहा कि नहीं तो मैं रात में जो सो रहा हूं, कोई रात में ट्रेन आएगी, मैं उससे सुबह सुबह जा करके उसके सामने लेट जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा यदि यीशु इस रात को, परमेश्वर इस रात में जो कोई सच्चा परमेश्वर है मुझे प्रकट नहीं किया तो आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या होता, अपने आप को रात में उस साधु सुंदर सिंह जो पंजाब से हैं प्रकट कर दिया। और प्रकट क्या किया कि मैं सच्चा परमेश्वर कौन हूं, यीशु में अपने आप को प्रकट किया। और परमेश्वर ने क्या होता, वाइट प्रकार का एक क्या होता तस्वीर के रूप में और छिदे हुए हाथों के रूप में, और यूहन्ना अध्याय 15 का 16 पद के अनुसार बात करी कि तूने नहीं मैंने तुझे चुना है, तू अपने जीवन को नाश नहीं कर सकता है। हालेलुया। तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। और सूली उन्हें अपने लहू को दिखाया, बात को दिखाया। बाद में सुबह सुबह कहा कि भाई ये कौन है, मुझे ऐसा दर्शन मिला। ने कहा ये तो यीशु मसीह का वचन है, बाइबल का वचन है। तो वो समझे कि हाँ, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। हालेलुया। उसके बाद में
क्या होता, कई लोगों ने आपको यदि प्रेरितों के काम अध्याय क्या होता 10 में देखेंगे, कुरनेलियुस, जब कुरनेलियुस बहुत प्रार्थना और दान दे दे करके परमेश्वर की सच्ची आराधना करता था, तब परमेश्वर प्रसन्न हुए और उसके घर में दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और दर्शन दिया कि देख, तेरी प्रार्थना, विनती, दान सब परमेश्वर के सामने स्वर्ग में ग्रहण किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। इसलिए अब याफा में तू एक अपने किसी भी नौकर को भेज कि वहां यीशु का 12 चेलों में से एक चेला पतरस वहां टिका हुआ है, मेहमान बन के टिका हुआ है, उसको बुलवा ले और उससे वचन को सुन, तू मुझ परमेश्वर से वापस मेल में आ जाएगा। हालेलुया। जब एक जन को कोई परमेश्वर या यीशु नहीं मालूम है, वो सच्ची भक्ति कर रहा है, तब सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो क्या बताया, स्वर्गदूत से कहा कि उसे यीशु के चेले का एड्रेस दो। हालेलुया, पता दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी भी आप परमेश्वर से जो कोई भी सच्ची रीति से दुनिया में जुड़ना चाहता है, मेरे अनुभव में, आपके भी अनुभव में हो जाएगा आने वाले दिनों में कि वो जन आपको यीशु की ओर ले जाएगा। जब कभी भी क्या होता, अभी प्रार्थना करने की बात हो जाए, यदि कोई जन कहे कि एक बहन कहे कि भैया जरा हमारे लिए प्रार्थना कर दो, या कोई भाई कहे यहाँ पर ये भाई से कहे कि प्रार्थना कर दो, तो हर एक जन जल्दी से कहाँ उंगली करेंगे, ऐसे उंगली करेंगे, पास्टर जी से प्रार्थना करो, वो पास्टर जी हैं, वो पास्टर जी, वो प्रार्थना करते हैं, ये पास्टर जी है, वो सिस्टर है, वो प्रार्थना करेगी, ये प्रार्थना करेंगे। जितने लोग यदि आपस में आप प्रार्थना करने की, और प्रार्थना करानी है, प्रार्थना कर दो, अरे नहीं, प्रार्थना वो करती है, वो वहां जाओ, ये इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। बिल्कुल वैसे ही जब किसी को परमेश्वर से मेल करना है, जब किसी को सृष्टिकर्ता के पास वापस आना है, जब किसी को क्या होता सच्चे परमेश्वर से जुड़ना है, तो वो सच्चा परमेश्वर क्या होता अपनी दैव्य शक्तियों के द्वारा हमेशा उंगली करता है यीशु के लोगों के, यीशु के चेलों और दासों की ओर कि जाओ उनसे मेरा पता पूछो, वो तुम्हें मेरे तक ले आएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? अयोध्या में सेवकाई करने के समय में वहां पर क्या होता, एक बड़े अच्छे बाबा आए और उन्होंने जंगल में बहुत दिन समय गुजारा कि मैं सन्यासी हो गया, मैं सच्चे परमेश्वर की खोज में हूं। तो वो अयोध्या मंदिर में गए, कई जगहों पर गए और उनको सच्चे परमेश्वर के विषय में संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर कहा कि चलो भाई, हम मुस्लिम लोगों के पास में भी जाते हैं, हिंदू लोगों के पास में भी जाते हैं, क्रिश्चियन लोगों के पास में भी उसी रीति से आ गए, हमारे चर्च में आ गए अयोध्या में। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के साथ में हम लोग वहाँ सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या होता, तब मैंने उनसे एक ही बात कही, ने कहा सच्चे परमेश्वर की खोज में हो, आपको लग रहा है शायद ये सच्चा है, वो सच्चा है, ये सच्चा है, कौन सच्चा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, एक फॉर्मूला देता हूं, वो ये है, सच्चे परमेश्वर को आप प्रार्थना करके कहीं भी जाओ ना, एक ही जगह प्रार्थना करके ढूंढो और पुकारो, सच्चे परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट करो, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे अनुभव करना और मैं तुझे क्या होता महसूस करना चाहता हूं। वो सच्चा परमेश्वर किसी सपने से, किसी के मोबाइल फोन करने से या कहीं आपका पता बताने की वजह से आपको सच्चे परमेश्वर से जोड़ देगा। और मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, और वो जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो यीशु या यीशु के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा आप सच्चे परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, जब कभी भी आपको पता चलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, यीशु कहता है मार्ग मैं हूं। कौन सा मार्ग? कौन सा मार्ग? अच्छा ये बताइए, यहां से कोई भी आपको हाईवे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंतिम कर रहा हूं, कोई भी हाईवे, कोई भी रोड, कोई भी ट्रैक, कोई भी प्रकार की क्या होता रास्ता, कहीं भी आपको इसमें वैज्ञानिकों से पूछिए, जाके लोगों से पूछिए, कहीं भी कोई मार्ग स्वर्ग तक पहुंचाने वाला कोई वाहन, स्वर्ग तक क्या होता पहुंचाने वाला कोई रास्ता आपको कहीं भी खोज में मिलेगा या सुना है आपने? नहीं है। उस मार्ग को मात्र यीशु जानता है। परमेश्वर से कनेक्ट करने वाला द्वार, परमेश्वर तक पहुंचाने वाला रास्ता केवल परमेश्वर को सीक्रेटली, रहस्यमय रीति से, भेद के रूप में पता है। लिखा कि पूरा का पूरा भेद परमेश्वर ने यीशु में संवाहित या कंटेन करके रखा हुआ है। हालेलुया। जो कोई यीशु से जुड़ेगा, यीशु में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, वो यीशु आपको ऑटोमेटिक, अलौकिक रीति से, सुपरनेचुरल रीति से आपको परमेश्वर से कनेक्ट कर देगा, जैसे कि मुझे। हालेलुया। जब मैंने यीशु को
अपने 6-7 क्लास के में पढ़ने के समय दादी से सुसमाचार को सुना, और जब मैंने यीशु को सुना और स्वीकार किया परमेश्वर सच्चे से जुड़ने के लिए, उस यीशु ने, यीशु के नाम ने, यीशु की शिक्षा ने, यीशु के वचन ने मुझे मेरे सच्चे परमेश्वर से, जबकि मैं ऐसा अचंभा करता था, कौन परमेश्वर को अनुभव करेगा, कौन परमेश्वर को समझेगा, कौन परमेश्वर के आनंद शांति को महसूस कर सकता है, यह असंभव और कठिन है। लेकिन यीशु को मेरे जीवन में मैंने ग्रहण करने के समय उस यीशु ने मुझे मेरे परमेश्वर से जोड़ दिया, पूरा आनंद पूरा हो गया। हालेलुया। पूरी शांति जो जीवन को चाहिए था उस सृष्टिकर्ता ने भरपूर कर दिया, यीशु ने जो मुझे परमेश्वर से जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हैं इसलिए यीशु कहता है बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। कुरिन्थियों में भी लिखा है, ईश परमेश्वर ने यीशु में पूरी स्वर्ग पृथ्वी पर सब चीजों का मेल कर लिया है। अब जो यीशु में है, ध्यान से सुनो सभी लोग, ये चैलेंज है, ये मैं केवल यहां नहीं चिल्ला रहा हूं, पूरी दुनिया में कहीं भी चिल्ला सकता हूं। यीशु मसीह में ही केवल सच्चे परमेश्वर से हमारा मेल हो सकता है, मेल मुमकिन और संभव है। इसके अलावा हमारा मेल कभी परमेश्वर से हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। हर एक वो रास्ते आपको परमेश्वर से हटा के दूर ले जाएंगे जो यीशु के बिना है, यीशु के वचन से हटके है। दैट्स माय चैलेंज। मैं बाइबल को लेकर के ये चैलेंज करता हूं। हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया की दुनिया यीशु के पीछे परमेश्वर से मेल करने के लिए हुई बढ़ी चली जा रही है। हालेलुया। आइए एक वचन को, अब 2 बातें जो आपको करनी है, आइए हम संग निकालेंगे याकूब की पत्री अध्याय 4 पद 8। याकूब की पत्री अध्याय 4 पद 8 वो भी जन पढ़े। परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्तो अपने हृदय को शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? परमेश्वर ने हमसे जुड़ने के लिए, परमेश्वर हमें अपने पास बुलाने के लिए सब रास्ता योजना सब बना के काम पूरा कर दिया सूली पर यीशु के द्वारा। अब हमारी बारी है कि हम जवाब दें, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, मैं तुझे महसूस करना चाहता हूं। जैसे ये ब्लूटूथ का माइक स्पीकर कनेक्ट है, मैं तुझसे कनेक्ट होना चाहता हूं। हालेलुया। आज की रात्रि या यहां बैठे हुए आप यदि मन में बोलना शुरुआत करो, आपकी हारमोनियम बज जाएगी, आपका गिटार बज जाएगा, आपका हृदय के अंदर में वो तड़प आने लगेगी कि परमेश्वर क्या होता, आपका जीवन में वाइब्रेट होने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धोखा नहीं देता, परमेश्वर क्या होता, बदलता नहीं। हालेलुया। उसका वचन सच्चा है। उसके निकट आओ, समझ रहे हैं आप, तब आपके निकट भी वो आएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 3 का 19 पढ़ के खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। लिखा मन फिराओ लौट आओ, जिससे कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं और परमेश्वर के सम्मुख से कौन से दिन आए, विश्रांति के, पीसफुल डेज। हालेलुया। वो आपके पास आए, आपका आनंद आ जाए, शांति आ जाए, ज्यों का त्यों हो जाए। कब? मन फिराने से। मन फिराने का मतलब है कि आप अपनी मनमानी कर रहे थे। मन फिराने का मतलब है आप क्या होता, अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से चल रहे थे। आप वो सब रोक के छोड़ करके अब मैं निश्चय और निर्णय और मन बना लिया तेरे अनुसार। परमेश्वर, तेरे अनुसार का मतलब समझते क्या होता है? तेरे अनुसार का मतलब समझते क्या होता है? बाइबल के अनुसार। तेरे परमेश्वर के अनुसार मतलब बाइबल के अनुसार, बाइबल की दी शिक्षा के अनुसार। लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं
मत्ती 7:21 में, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वे सब मेरे पास यीशु में आने के बाद में भी, बपतिस्मा लेने के बाद में भी आ नहीं पाएंगे। हे प्रभु यीशु को कहने के बाद में भी जा नहीं पाएंगे, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मन फिराने का मतलब यही है कि अब मैं परमेश्वर तेरे अनुसार चलूंगा, सब चीज़ों को छोड़ता हूं, और उसके बाद में आप परमेश्वर के में यीशु मसीह ने जो काम किया है उसको अपने जीवन में स्वीकारेंगे। हाँ प्रभु, तूने सूली पर मेरे उद्धार के लिए जो दंड कष्ट सह करके लहू बहा के मर गया, मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, मुझे लेने आने वाला है, और तू यीशु मेरे पापों को क्षमा करके अपने लहू से धुल करके परमेश्वर से मिला देगा। इसलिए मैं तुझे यीशु उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं। ये आपका निर्णय, ये यीशु को ग्रहण करने का आपका जो कदम आपको परमेश्वर से बिल्कुल सचमुच में मेल करा के जोड़ देगा, और आपको आपकी आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, शांति का ठिकाना नहीं रहेगा। शांति, आपको मालूम है, ये जो सृष्टि है वो पैसे ने नहीं बनाई है, ये मुझ इंसान को पैसे ने नहीं बनाया, यहां इंसानों की बुद्धि ने नहीं बनाया, यहां पर क्या होता, समाज ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। इस जीवन को की पूर्ति और आनंद कैसे होगा, ये केवल ये बनाने वाला परमेश्वर ही जानता है। और बनाने वाले परमेश्वर से ये सृष्टि जब जुड़ेगी, अपने आप उसका आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। शांति, छुटकारा, चंगाई, उन्नति, संपन्नता अद्भुत रीति से उसके जीवन में आएगा। इसके अलावा इस दुनिया में यीशु कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी रास्ता नहीं है जो परमेश्वर से जोड़े और आपके आनंद को पूरा कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार प्रभु के वचनों के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे और ताली बजाएंगे। कितने लोगों ने आज का वचन सुना? सबने। हालेलुया। सोने वाले लोग बोले एक बार फिर से हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं प्लीज बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बहुत अच्छा। आयुब की पत्री में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पे चलने वाले बनो। हालेलुया। आज हमने प्रभु का वचन सुना। लूका 6:46 में कहता है कि तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो जबकि मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। तो हमें मानना है। हालेलुया। हमें क्या करना? मानना है इस चीज़ को। आज हमने सीखा, उस वचन को मानेंगे और अपने हृदय में बसाएंगे। प्रभु अद्भुत है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पे, आज तो बहुत सारे आधे से कम लोग आए हैं ना, सबके जीवन में प्रभु ने काम किया है। हालेलुया। सबके जीवन में काम किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभु कोई विश्वास करे और प्रभु उसका उद्धार ना करे, उसके कामों को ना करे। अभी हमने पढ़ा प्रभु के दास जो यशायाह की पुस्तक में मतलब क्या लिखा था कि हमारे ही पाप ने हमें परमेश्वर से, कितना पद में था कोई बता सकता है आप लोगों में से? 59 का 2 था। हमारे ही पापों ने परमेश्वर से हमें अलग कर दिया है। आज हम प्रभु से दूर हो गए हैं। आज हम प्रभु की संगति नहीं करते हैं और हम बोलेंगे भैया प्रभु जी तो ठीक है, नहीं करो।
अरे प्रभु जी आपसे दुश्मन नहीं है, वो आपसे तो प्यार करता है अपने भाई बहन, परंतु हमारे पाप ने, हमारे अपराध ने, हमारे धर्म ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे, इन सारी बातों को प्लीज हमें भूलना है, ठीक है। और पिछली बार जैसा बताया गया था आप सबको, मोबाइल को बंद कर दीजिए, हो गया।